क्षण कब दिन बने, ऋतुएं कब बदल गई, वर्षा कब आई कब गई। 3 वर्ष बीत गए अपनी वस्तु का त्याग किया। उस मुक्ति की साधना में, इस तपश्चर्या के पश्चात मैं अब भी परम सत्य से इतना दूर। क्या मेरे प्रश्नों का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलेगा? क्या मेरी खोज ही असत्य थी? ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल है। आशा और निराशा के ऊपर उठना अंदर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है। तुम्हारी जिज्ञासा इस सभी से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ, इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे हैं। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया। फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है। समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, पर उसके चारों ओर कर्म के कण उसे अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी कर, किसी के अनुभव की भी नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा न सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति। सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का ये भूमि तपस्वियों की है। महावीर के तप ने मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है।